Hello everyone, hope you guys are doing great. Welcome back to my channel Management Recipe. आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है, आप सब देख सकते हैं जैसे कि इंटरव्यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में क्या करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू को और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक इंटरव्यू के लिए। और हम जब इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले क्या क्या प्रैक्टिस करें, क्या क्या तैयारी करें, इस बारे में आज सबको मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें आज की वीडियो। और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंटरव्यू के मीनिंग से। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आपने पढ़ा ही होगा, अब तक सुना ही होगा कि इंटरव्यू के अंदर दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला। एक क्वेश्चन पूछता है तो एक आंसर देता है। तो क्यों होता है ये सब? इंटरव्यू जो होता है एक प्राइवेट मीटिंग होती है जिसके अंदर मिनिमम दो लोग तो रिक्वायर होते ही हैं, जिनमें कि जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम इंटरव्यूअर बोलते हैं और जो आंसर देता है उसे हम इंटरव्यूई बोलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, इसे याद रखें। इंटरव्यू जो है एक फॉर्मल मीटिंग होती है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे जो इंटरव्यू लेता है, जो इंटरव्यू होता है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि इंटरव्यूई की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा उससे निकलवा सके, उसकी इंफॉर्मेशन ले सके, उसकी क्वालिटीज़, उसका एटीट्यूड, उसके नेचर के बारे में जान सके। तो मेन मोटिव जो होता है इंटरव्यू का वो होता है कि इंटरव्यू के थ्रू इंटरव्यूई को जानना और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाना उसके थ्रू। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरव्यू का मीनिंग क्या है। अब मीनिंग के बाद हम देख लेते हैं इंटरव्यू की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू थिल एंड बोव के देखें तो इंटरव्यू एक प्लान्ड कॉन्वर्सेशन है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दो लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू हम डॉक्टर एस एम अमिनजमन देखें तो इंटरव्यू एक बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड है जहाँ पे एक पर्सन जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूअर की लाइफ में इतना डीपली जाता है, एक स्ट्रेंजर की लाइफ में इतना डीपली चला जाता है कि उससे उसकी जितनी भी नीडेड इंफॉर्मेशन है उससे निकलवा लेता है, उसका डाटा निकलवा सकता है रिसर्च के पर्पस के लिए। तो जो मेन मोटिव होता है इंटरव्यू का वो यही होता है कि एक स्ट्रेंजर से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसी के थ्रू निकलवा सकें हम, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा इंटरव्यू के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के कैसे प्रिपेयर करना है हमें इंटरव्यू, उसके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। हम जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? पिक आउट व्हाट यू आर गोइंग टू वियर ऑन योर जॉब इंटरव्यू। हमें क्या पहन कर जाना है इंटरव्यू के लिए, एक ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो हमें चूज़ करना होता है, हमें एक बहुत ही डिसेंट और फॉर्मल ड्रेस चूज़ करनी होती है इंटरव्यू के लिए। हमें ये श्योर होना चाहिए कि वो क्लीन और प्रेस हो, अप्रोप्रिएट एसेसरीज हो उसके साथ पहनने के लिए, शूज़ हो क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। और जब हम जाएं तो इंटरव्यू देने तो एक डिसेंट लुक आना चाहिए, एक फॉर्मल लुक आना ज़रूरी होता है। तो ये हमें अपनी जो भी ड्रेस पहनने वाले हैं वो एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। सेकेंड है प्रैक्टिस ग्रीटिंग योर इंटरव्यू। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट स्मॉल स्टेप है जो कि हमें अपने इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये स्टेप अच्छे से लिया तो ये चांसेस होते हैं कि हमारा इंटरव्यू एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा और इंक्रीज हो जाएंगे हमारे चांसेस सिलेक्शन के। क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपना इंटरव्यू देते हैं
तो वहाँ पे एक चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो प्रैक्टिस ग्रीटिंग योर इंटरव्यू का मीनिंग होता है कि जब हम इंटरव्यू में जाएं तो हम एक स्माइल, एक फ्रेंडली स्माइल के साथ एक हैंडशेक दें, फर्म हैंडशेक दें अपने इंटरव्यूअर को, जिससे कि उसे और हमें दोनों को ही एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो दोनों के बीच और आगे एक राइट ट्रैक पे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट है स्टडी योर रिज्यूमे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने रिज्यूमे को पढ़ लें, क्योंकि जब आप अपने इंटरव्यू में जाएंगे तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ऑलरेडी आपके रिज्यूमो को बहुत अच्छे से पढ़कर बैठा होगा। तो जो भी वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा इंटरव्यू में वो उसी रिज्यूमे से में होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं आपके पास, आप उसको अच्छे से गो थ्रू हो लें, आपको इलेबोरेटली पता हो उसके बारे में, और आपके पास उसके बारे में, प्रीवियस जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में सारी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना रिज्यूमे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हैं तो इंटरव्यू जो होता है वो पहले से सारी चीज़ें पढ़ लेता है और उन्हीं में से क्वेश्चन पिक करता है आपसे पूछने के लिए। या इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उससे पहले जो मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं हर एक एम्प्लॉय से पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन से क्वेश्चन हैं तो आप उस पर रिसर्च करें, स्टडी करें और फाइंड आउट करें उन क्वेश्चंस को आर्टिकल्स में और नेट पे सर्च करके। तो और जो वैसे भी जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वट डू यू थिंक यू वुड बी ग्रेट फॉर दिस और नॉट, ये जो होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं। रिसर्च द कंपनी एंड द जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। ये तो है ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे और हमें यही नहीं पता कि हम कंपनी में तो जा रहे हैं पर वो कंपनी है किस चीज़ की, किस पोजीशन पे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमें उस इंटरव्यू देने का मतलब ही क्या बनता है। तो हमने जिस पोजीशन पे अप्लाई किया है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कंपनी में देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी हमें इंटरव्यू से पहले। एंड द नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंटरव्यू यू विल बी गोइंग ऑन। देयर विल बी मैनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, बहुत सारे तरीके के कॉमन टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, लाइक वन ऑन वन, ग्रुप एंड बिहेवियरल। कभी कभी फेस टू फेस वन ऑन वन होता है कि जहाँ पे एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यू होगा। कभी ग्रुप इंटरव्यू होता है कि पैनल में इंटरव्यूअर सिर्फ एक होता है और देने वाले इंटरव्यू ही काफ़ी सारे होते हैं। कभी कभी पैनल इंटरव्यू होता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप करने वाले होते हैं, वो पैनल काफ़ी बड़ा होता है, 3 या 4 लोग होते हैं, और जो आंसर देने वाला होता है वो सिर्फ एक ही होता है। तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि जो भी हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू है वो कौन से टाइप का इंटरव्यू है। और इंटरव्यू देने से पहले हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि अगर हमने कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो हमारे चांसेस सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू एंड टू बी ऑन टाइम। जो भी लोकेशन है हमें पहले से ही पता कर लेना है, उसके डायरेक्शन हमें प्रिंट आउट निकाल लेने हैं, और हमें ये कोशिश करनी है कि हम इंटरव्यू के टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। हमें उसी अकॉर्डिंग घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें रास्ते में ट्रैफिक मिल गया देन व्हाट वी विल डू। सो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान होनी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। नाउ मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं मॉक इंटरव्यू। आई होप कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, कैसे क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, आपको सब समझ आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू जो होता है एक साइमुलेशन काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। जैसे कि हमने ट्रेनिंग के अंदर पढ़ा, आपने हमारी ट्रेनिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी ट्रेनिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमारे 2 पार्ट से, पार्ट 1 जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था, पार्ट 2 जिसमें हमने मेथड्स एंड टाइप्स बताए थे ट्रेनिंग के।
तो मॉक इंटरव्यू वो होता है जिसमें हम रियल इंटरव्यू के लिए बिल्कुल एक्चुअल जॉब इंटरव्यू जैसा प्रैक्टिस करते हैं। ये सेम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है रियल जॉब इंटरव्यू जैसा, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ये कैंडिडेट को प्रिपेयर करने के लिए होता है रियल थिंग्स के लिए। तो मॉक इंटरव्यू जो होता है एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है जिसमें कि सेम रियल सिचुएशंस होती हैं, रियल क्वेश्चंस होते हैं, काइंड ऑफ सिचुएशन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि कैंडिडेट अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। ये तो था मॉक इंटरव्यू का मीनिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस इज ऑपरेटेड बाय ए प्रोफेशनल पर्सन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द प्रोफेशन who performs an interview with the candidate for the purpose of providing experience. He and she then provide feedback and points to things the candidate should work on. जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में ही बता दिया था कि मॉक इंटरव्यू एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परफॉर्म किया जाता है। जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो क्वेश्चन पूछता है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से। वो उसे उसको फीडबैक प्रोवाइड कराने के पर्पस से, उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के पर्पस से। जब वो इंटरव्यू दे लेता है तो जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो उस कैंडिडेट को उसके फीडबैक बताता है, उसके पॉइंट, कैंडिडेट के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या उसे जिस पे वर्क करना होता है वो पॉइंट्स उसको पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि इन पॉइंट्स पे अभी तुम्हें काम करना है रियल जॉब इंटरव्यू के लिए। तो जो मॉक इंटरव्यू होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, हमें किसी भी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे इस मॉक इंटरव्यू के, वो भी हम देख लेते हैं। ये हेल्प करता है कैंडिडेट को समझने में कि उसको क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा एक रियल जॉब इंटरव्यू के अंदर। उससे क्या एक्सपेक्टेशन एक इंटरव्यूअर करेगा जब वो एक रियल जॉब इंटरव्यू में जाएगा। सेकेंड वन इज हेल्प द कैंडिडेट इम्प्रूव हिज हर सेल्फ प्रेजेंटेशन, कि कैसे उसे अपने आप को और इम्प्रूव करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। प्रोवाइड द कैंडिडेट विद वैल्यूएबल फीडबैक। मॉक इंटरव्यू जो होता है वो कैंडिडेट को एक वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसके पॉइंट आउट करता है उसकी नेगेटिव पॉइंट्स, कि उसे उस पे इस चीज़ पे अभी और इम्प्रूव करना पड़ेगा, किन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हेल्प ए कैंडिडेट टू गेन कॉन्फिडेंस फॉर रियल इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है कि वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करा देता है कैंडिडेट को एक रियल इंटरव्यू के लिए। जब उसे अपनी गलतियां सामने आती जाएंगी उसे फीडबैक के फॉर्म में, तो उसे पता चलता जाएगा कि किन किन पॉइंट्स पे उसे और वर्क करना है, कौन सी चीज़ें उसे ज़्यादा पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा वर्क करना है। तो उससे क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इम्प्रूव होगा। देन दे डू बेटर इन रियल इंटरव्यू। Provide the candidate with important skills to handle an upcoming interview. मॉक इंटरव्यू जो होते हैं वो कैंडिडेट को इम्पॉर्टेंट स्किल्स प्रोवाइड करा देते हैं थ्रू द प्रैक्टिस, और वो अच्छे से, वो जो कैंडिडेट्स होते हैं अच्छे से अपने अपकमिंग इंटरव्यू को हैंडल कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स मॉक इंटरव्यू के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन्हें भी बताएं इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू का मीनिंग, कैसे प्रिपेयर करना है खुद को और कैसे प्रैक्टिस करनी है मॉक इंटरव्यू के थ्रू। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैनेजमेंट रेसिपीज़ के नाम से हम अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।